नमस्ते। आज मैं काव्य और उनके प्रभाव और भक्ति और उसकी आवश्यकता पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। काव्य में जो भी रचनाएँ हुई हैं या जो भी लेखन हुआ है, ये देखा गया है कि बिना विषय के काव्य रचना संभव नहीं होती। एक कवि, एक लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार किसी विषय को लेकर उसमें सुंदरता के साथ में शब्दों का प्रयोग कर कर वह काव्य रचना करता है, वह कविताएँ लिखता है, वह कहानियाँ लिखता है, उपन्यास लिखता है। उसके लिखने का तात्पर्य जीवन को समझना है, संसार को समझना है, ताकि व्यक्ति जो अंकुरित हुआ है यानी कि युवा हुआ है, वो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहता है, परखना चाहता है। तो कहीं न कहीं कवि, कहानीकार, इन सभी के कारण वह जीवन को अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो काव्य में विषय महत्वपूर्ण है, जबकि अध्यात्म में विषयों से स्वयं को मुक्त करने के संदर्भ में कहा गया है। व्यक्ति अध्यात्म में स्वयं को जानना चाहता है, तब वह विभिन्न विषयों से स्वयं के अंदर के ज्ञान को जानने का प्रयास करता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर जो एक आनंद छुपा है, वह कविता के माध्यम से, कहानियों के मर्म से और गहरी अनसुलझी बातों को सुलझी हुई बातों में बदलते हुए कवियों की और जहाँ तक है लेखकों की एक सोच को पकड़ता है और जीवन को समझते हुए, उसकी सुंदरता को समझते हुए अपने अंदर के आनंद को वो ढूँढने का प्रयास करता है। अगर कवि, लेखक हमें जीवन की सुंदरता के बारे में बताते हैं, तो अध्यात्म हमें जीवन को जीना सिखाता है। यदि एक कवि हमें फूलों के बारे में, झरनों के बारे में, प्राकृतिक वातावरण के बारे में और यहाँ तक कि चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में सुंदर चित्रण करता है, तो हम उससे स्वयं के अंदर के चित्रण को परिभाषित करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं और स्वयं के चरित्र से भी, मानव चरित्र से भी। काव्य हमें विषयों से जोड़ता है, बंधन में रखता है, हम सांसारिक बनते हैं, जबकि भक्ति हमें आनंद से जोड़ती है, अर्थात अंदर के आनंद से, जो सच्चा आनंद है, सच्चिदानंद है। व्यक्ति स्वयं को जब समझ जाता है, उसके आनंद को समझ जाता है, तो कुछ परमात्मा में भक्ति करते हैं और विषयों को सोचते हैं, आते हैं और वो विषयों को उसी में लोप कर देते हैं। अर्थात विषयों का प्रभाव उन पर उस आनंद के आगे नहीं पड़ता। इसी प्रकार से देशभक्ति में परिवार, गांव, समाज सब जुड़ा हुआ होता है व्यक्ति से, उसका बचपन जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जब देश की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, देश प्रेम की बात आती है, तो ये सभी विषय जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं उसके जीवन के लिए, वह अपने देशभक्ति के आगे उन्हें निछावर कर देता है, समर्पित कर देता है। यानी इन विषयों को भी अपने अंदर, अपने आनंद के आगे उन्हें लोप कर देता है। समाप्त करना नहीं कहेंगे, क्योंकि विषय कभी समाप्त नहीं होते हैं, विषय उठते हैं लगातार। आध्यात्मिक व्यक्तियों के सामने भी, व्यक्तित्व के सामने भी आते हैं, परंतु वे आध्यात्मिक व्यक्ति उन विषयों से आने के बाद उनका समाधान या उनको सीखते हैं, समझते हैं या उसका समाधान करते हैं और अपने आनंद में उन विषयों को लोप करते जाते हैं, अर्थात उन विषयों में पढ़ते नहीं हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हम परमात्मा से क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं
कि जो भी विषय हैं वो हमें परेशान ना करें, क्योंकि विषय विचारों को उत्पन्न करते हैं। ये विचार उत्पन्न होते हैं तभी तो एक कवि, एक लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार उन विचारों को लिखता है। हमें विचारों को जानना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि सांसारिक जीवन को समझने के लिए विचारों को जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उन विचारों में फँसना यानी कि रुके रहना या उनसे सुखी या दुखी होना, उससे अच्छा है कि हम अपने अध्यात्म को समझें, अपने अंदर के अध्यात्म को समझें। तो ये एक ऐसा माध्यम है अध्यात्म, जिससे हम अपने अंदर के ज्ञान को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, हमारी मूल जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है या प्रतिभा है, उसको जान सकते हैं। अर्थात मेरा कहने का अर्थ है कि काव्य सांसारिक विषयों से ओतप्रोत होता है और वो अच्छा है। उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। हमें कवियों को पढ़ना चाहिए, हमें उनके बारे में, उनके दृष्टिकोण को देखकर अपने अंदर जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमें प्रतिभा है, या तो उन्हें जगाना चाहिए या हमारी कमियां हमें उजागर होती हैं तो उन्हें सुधारना चाहिए। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट है। यदि पाठ्यक्रम में कविताएँ दी गई हैं, अगर पाठ्यक्रम में कहानियाँ दी गई हैं, अगर हिंदी पाठ्यक्रम में इन विषयों को रखा गया है, तो सिर्फ़ इसलिए कि हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है, हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो प्रतिभा के साथ उभरें। और हमारे अंदर यदि कोई कमी है, कहानी के मर्म में हमने अगर ये पाया कि वो कहानी के आधार पर कि हम सही राह पर नहीं चल रहे हैं, तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व द्वारा हमें समझाई गई है। कहने का अर्थ है कि काव्य में विषय होते हैं और विषयों का विस्तार होता है, और भक्ति में विषय होते हैं पर वे लोप हो जाते हैं आनंद में, और वह आनंद कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद होता है। यानी कि यदि आप भक्ति करते हैं तो भक्ति का अर्थ मात्र एक धार्मिकता से ही नहीं, बल्कि देशभक्ति से भी हो सकता है। आपकी जो अंदर जो अध्यात्म है, जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उससे हो सकता है। और वो प्रतिभा अगर समाज के अंदर काम आए या किसी प्रकार से मानवता के काम आए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। काव्य बहुत आवश्यक हैं, उन्हें पढ़कर हम जीवन को समझ सकते हैं, और भक्ति जिसके कई रूप हैं, उससे हम अपने आप को समझ सकते हैं। तो अगर हम जीवन को समझते हैं तो अपने आप को समझकर हम जीवन जीना भी समझ सकते हैं। व्यक्ति जीवन जीना वहाँ से शुरू करता है जहाँ वो स्वयं को समझकर और विषयों में आने के बाद, विषयों में पढ़कर भी विषयों से दूर रहता है। मेरा अर्थ ये है कि विषय हर प्रकार के होते हैं जो जीवन में आते हैं और हमें सिखाते हैं, पर हमें सिर्फ सीखना है उनसे। उनको विस्तार में जानना भी अच्छी बात है, गूढ़ता में जानना कोई बुरी बात नहीं है। उनके अंदर घुसना भी, उनके अंदर की सार को समझना अच्छा है, पर आनंद से उनको कहीं न कहीं हम उनसे मुक्त होना भी चाहिए हमें। क्योंकि जितना सरल जीवन होगा, जितना हम शांत होंगे, जितना हम अपने आनंद में मगन होंगे, उतना हम अच्छी प्रकार से हम किसी कार्य को कर सकते हैं, स्वयं भी आनंदित रह सकते हैं, और शायद सभी को आनंदित करने का कार्य कर सकते हैं। एक सोच थी जो मैं चाह रहा था कि आपके बीच में रखूं। धन्यवाद।